राधे राधे, जय माता दी। हमारा जीवन खुशियों से भरा है। फ़र्क इतना है कि हमें उस खुशियों को ढूंढ के निकालना है। किसी संत के मुंह से सुना, शेयर करेंगे आप सबके साथ, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे वो सुन के इतना दिल खुश हुआ हमारा कि वो वीडियो मैंने बार बार देखा, मेरे दिल को छू गया कि खुशियों को ढूंढना नहीं है, खुशियों को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, खुशियों को अंदर ही ढूंढना है। और सारी खुशियाँ हमारे अंदर ही होती हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दे के भेजा है। अब तय हमें करना है कि हमें खुश रहना है या परेशानियों में ही परेशान रहना है। जीवन है, जैसे दिन रात आते हैं ऐसे खुशी और दुख भी आते हैं। तो जब हमें दिन में काम करना है और रात को सोना है, ये हमने एक ड्यूटी बना रखी है अपनी। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि दिन में हमें काम करना है, रात को सोना है। ऐसे ही हमें सुख और दुख में कैसे करना है, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि इसको हम बांट लें कि परेशानी आए तब भी हमें परेशान नहीं होना है। तो क्या करना चाहिए? हमारे जो गुरुजन होते हैं वो हमें हर समस्या का समाधान देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अगर किसी संत के शरण में जाओगे तो हर समस्या का समाधान है। तो शरण में तो हम जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन भी है, और इसके अलावा आज का जो समय है तो घर में रह के ज़्यादा बेटर है। लेकिन आजकल यूट्यूब सब कुछ दिखा देता है, सब सिखा देता है, सब समझा देता है। तो उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जो आपके लिए लेके आए हैं। आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने जब ये सुना तो बहुत देर तक तो हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बच्चों ने पूछा क्या हुआ मम्मी, मैंने कहा कुछ नहीं। उन्हें सुनाया, उन्हें भी ये अच्छा लगा। तो उसमें कहानी ये है कि एक बहुत लाचार और परेशान और गरीब आदमी संत जी के पास जाता है, बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि रीज़न क्या है परेशानी का, क्या प्रॉब्लम, मतलब परेशानी का क्या मतलब है, क्यों परेशान हो, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना गरीब हूँ कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी उनके शौक़ का काम नहीं कर पाता हूँ। इस चीज़ से मुझे दुख होता है। हालांकि हमारे बच्चे नहीं कहते हैं, लेकिन आस पड़ोस में जो होता है, जैसे आज दिवाली है और दिवाली में जो पटाखे चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके बीच हम रहते हैं। तो वो पटाखे लेके आए हैं, उनके बच्चे पटाखे चला रहे हैं और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। उन्हें दुख हो रहा है और उनसे कहीं ज़्यादा दुख हमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दिला सकते हैं जिसके लिए आज त्यौहार है और बच्चों का मन भी कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? संत जी ने जो उसका उत्तर दिया वो हृदय को भर देने वाला था। उन्होंने कहा, अरे पागल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्यों पड़ोसी चला रहे हैं? अपने बच्चों से बोलो कि उनको बैठ के देखो और ये एंजॉय करो, ये सोचो कि मैं ही चला रहा हूँ। क्योंकि ये बारूद है, अगर खुद चलाओगे हो सकता है हाथ जल जाए। तो गरीब आदमी बोला कि ऐसे कैसे मैं सोच लूँ कि वो चला रहे हैं और मैं सोच लूँ कि मैं चला रहा हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मुनिश्री हंसे और बोले, अरे पागल, तुझे इतना भी नहीं पता कि जब मालिक बैठ के देखता है तो नौकर लोग काम करते हैं। तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी हैं जो पटाखे चला रहे हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ नौकर हैं और मैं इनका मालिक हूँ। तो अगर मालिक बैठ के नहीं देखेगा तो फिर वो मालिक कैसा? तुम्हें अपने आप को मालिक समझना चाहिए। तुम अपने आप को मालिक समझो और उस चीज़ का आनंद लो। तो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम खुशियाँ ढूंढना चाहें, हर जगह खुशियाँ हैं, बस हमारा नज़रिया चाहिए कि हम उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर कुछ भी है तो उसको खालीपन मत रहने दो।
जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम परेशान होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, खुश होना तो हमारे हाथ में ही है। खुश तो हम हो ही सकते हैं जीवन में। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुश होना है तो उसको सोच के खुश हो सकते हैं। कुछ भी सोच लो जो हमें अच्छा लगता है। तो कुछ अच्छे पलों को याद करके खुश होना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ों को याद करके खुश होना चाहिए। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छी लगती होंगी। और ये जो संदेश होते हैं, जो आजकल की दुनिया है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी ही भरी हुई है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ले ही रहे हैं परेशानी, खुशियाँ तो हम लेना ही नहीं चाह रहे हैं। खुशियाँ हमारे सामने होती हैं, हमें नहीं दिखती हैं। क्यों? हमारा टारगेट तो कुछ और है। हम हमेशा अपने टारगेट पे ही ध्यान टिकाए रहते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी खुशियाँ भूल जाते हैं जो हमारे घर में ही पलती हैं, हमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अन्य लोगों के साथ। अगर हम चाहें तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो सकती है और ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटी हो सकती है। क्योंकि अगर हम परेशानी को लेके बैठेंगे तो सारे बच्चे भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं, सब परेशान होंगे। लेकिन अगर उसी परेशानी को हम भूल के थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ खुश रहें तो उम्मीद है कि हम भी खुश रह पाएंगे, हमारे बच्चे भी खुश रह पाएंगे। परेशानियां हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन अपनी खुशियां ना छोड़ें। खुशियों का कोई मोल नहीं है। अगर हमने आज की खुशियां छोड़ दी तो हम आगे की खुशियां आने वाली भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो छूटता जाता है वो दोबारा नहीं मिलता है। खुश होने के लिए कोई वजह नहीं है। आप जब चाहें पागलों की तरह हंस सकते हैं, हंसा सकते हैं, खुश हो सकते हैं। जो है उसमें ही खुश रहें। तो आज के लिए बहुत अच्छा संदेश था, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आपको पता होगा, आप ज़रूर पूरा सुनेंगे, मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। भगवान को कभी नहीं भूलना है। अगर हम भगवान को भूल गए तो संकट पे संकट आते रहेंगे। अगर हम भगवान को याद रखेंगे तो संकट पे संकट टलते रहेंगे। तो हमें संकटों को टालना है, भुलाना नहीं है। 2 लाइनें अपने कान्हा के लिए। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है। राधे राधे। जय